बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल के बाहर से कमर मेकर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कल यहाँ पर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, उनके साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र और बाकी रहनुमाओं की। कल की मुलाकात के बाद और आज की मुलाकात के बाद सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। जो मैंने यहाँ पर देखा, जो चीज़ें मेरे सामने हैं, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। कल की मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने बाहर जो टॉक की, जो मौक़िफ़ रखा, वो आज वाले मौक़िफ़ से यकसर मुख्तलिफ था। ये चीज़ें मैंने आज भी महसूस की हैं और जो मालूमात मेरे पास है उसके मुताबिक तमाम चीज़ें आपके सामने भी रखूँगा और फिर आगे बात करेंगे। बेशक ये मामला इस वक्त जो है वो ये नहीं है कि डी चौक संगजानी या 26 नंबर या एहतजाज या कौन ज़िम्मेदार, लेकिन ये है कि सच क्या है। कल जब बैरिस्टर अली ज़फ़र समेत तमाम लोग, बैरिस्टर गौहर वग़ैरह मिलकर बाहर निकले और बैरिस्टर गौहर ने यहाँ पर जो बातें की, उसके बाद अब उनके ऊपर सख्त तनकीद भी हो रही है। कुछ मेरे 2-3 सवालात थे, उनके ऊपर भी, उसकी वजह से भी उन पर काफ़ी तनकीद हो रही है। लेकिन सवालात वो थे जो ग्राउंड पर लोग मौजूद थे, जो ज़ख्मी थे, जिनको चोट लगी थी, जो भाग रहे थे, वो लोग पूछ रहे थे। और कल जब बैरिस्टर गौहर सामने आए तो मैंने वही सवालात उनके सामने रखे जिस पर उन्होंने गुस्सा भी काफ़ी किया। लेकिन आज यकसर मुख्तलिफ था। आज पहले आपको थोड़ा सा समात का हवाल बताता चलो, उसके बाद आगे चलते हैं। आज समात हुई है एक तो तोशाखाना 2 केस में जज शाहरुख अर्जुमन, और दूसरी GHQ केस के अंदर जो मामला था, दायरा इख्तियार अदालत का चैलेंज किया गया था उस पर। दोनों में जो समात है वो मुलतवी होगी है 5 दिसंबर तक। बुशरा बीबी को आज भी पेश नहीं किया गया। वकला ने आज अंडरटेकिंग दी कि 5 दिसंबर को हर हाल में बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। बहरहाल अब मुकदमात की समाअत जो है वो चली गई है 5 दिसंबर तक, और कल 5 घंटे से ज़ायद वक्त तक अलीमा खानम, उज़मा खानम और नरीम खानम तीनों बाहर खड़ी रही, इंतज़ार करती रहीं और इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। जबकि कुछ ख़ास रहनुमाओं को पूरे प्रोटोकॉल के साथ कल इजाज़त दी गई और वो अंदर गए। लेकिन आज अलीमा खानम, उज़मा खानम और नूरीन खानम तीनों जो है वो मुलाकात के लिए अडयाला जेल के अंदर गए। और इस वक्त जो हमारे पास इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने क्या कहा है वो सबसे पहले आपके सामने रखता जाऊँ। इमरान खान ने आज अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू करते हुए जो है वो तमाम तर चीज़ें सामने रखी हैं, वो आपके सामने सबसे पहले रख दूँ। कल वाली गुफ्तगू और आज वाली गुफ्तगू में फ़र्क जो है वो आपने ख़ुद तलाश करना है कि इमरान खान का मौक़िफ़ इस वक्त है क्या। क्योंकि अब मामला ये नहीं है कि एक बंदा जो है वो यहाँ पर शहीद हुआ या उसकी जान गई, 10 बंदों की गई, सैकड़ों बंदों की गई। सवाल सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि क्या अपने शहरियों पर इस तरह से गोली चलाई जा सकती है या नहीं। ये बड़ा हैरान कुन है। इस वक्त इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है उसके मुताबिक एन उसी तरह से आपके सामने रखता जाऊं कि उन्होंने कहा कि कल जो लोग मुझसे मिले जेल में, उन्होंने जो मुझे तफसीलात फराहम की वो पूरी नहीं थी। आज मुझे सारी तफसीलात मिली हैं। आज जो मेरे फैमिली के लोग आए, मेरे दीगर वकला आए, उन्होंने बताया कि कितने लोग मारे गए हैं और किस तरह से 79 लोगों पर गोली चलाई गई है। मुझे उन्होंने बताया कि 14 लोगों की शहादतों की तफसीलात हमारे पास आ गई हैं। मज़ीद भी शहादतों का बताया जा रहा है कि और भी लोग हो सकते हैं। सियासी वर्करों का एहतजाज एक जमहूरी अमल है। रियासत की तरफ से 79 लोगों पर सीधी गोलियां चलाना दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं होता। शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में जो कन्फ्यूजन है उस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को या तो चीज़ों की समझ नहीं या अंदाज़ा नहीं है कि असल हमारे साथ और वर्करों के साथ हुआ क्या है। बुशरा बीबी को मैंने हिदायत ख़ुद दी थी एहतजाज को किस तरह इस्लामाबाद लेकर जाना है। बुशरा बीबी ने जो किया मेरी हिदायत के मुताबिक किया। और फिर जब उनसे सवाल हुआ कि बुशरा बीबी सियासत में तो नहीं है, उन्होंने कहा कि सियासत नहीं, ये जिहाद है। उस पर मज़ीद उन्होंने कहा कि हम इस पर पूरे ज़ोर से आवाज़ उठाएंगे, हम हर इंटरनेशनल फोरम पर जाएंगे और हर सतह पर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। अगर ये समझते हैं कि जो इन्होंने किया हम उस पर खामोश रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बर्बरियत हुई है दुनिया में किसी जगह नहीं हुआ। ये यहया खान पार्ट 2 ऊपर आके बैठ गया है।
मेरी इस मामले पर मज़ीद मुशावरत जारी है और मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जबकि कल बैरिस्टर गौहर ने जो बाहर आकर तफसीलात बताई हैं और ख़ुसूसन जब उनसे मैंने सवाल किया कि आप जब लोग ज़ख्मी थे, शहीद थे, अस्पतालों में थे, जितने भी थे, मेरी ये अब डिबेट ही नहीं है, मेरी ये डिबेट है या मेरा ये सवाल है कि एक भी अगर शहीद हुआ है तो क्यों हुआ, एक भी अगर ज़ख्मी हुआ है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। मैंने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गोली किसने चलाई, कैसे चलाई, अब ये इशू नहीं है, ये तहकीकात होंगी तो फिर हम देखेंगे कि तहकीकात के बाद क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर आज तक कभी भी किसी मामले की फ्री एंड फेयर, साफ शफाफ तहकीकात नहीं हुई, और अगर हुई हैं तो रिपोर्ट्स मंजर आम पर कभी नहीं आई। अब उन मामलात का आगे क्या करना है इसका जो है वो ज़ाहिर है पार्टी देखेगी, इमरान खान देखेगा, या फिर तहरीक इंसाफ अपने मामलात को अपने हिसाब से देखेगी। लेकिन कल जो मैंने एक चीज़ महसूस की ना, वो बड़ी अहम थी। वो ये थी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब दोनों की गुफ्तगू में था। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जो गुफ्तगू थी वो रात को अलीना शिगरी साहिबा हैं ABN न्यूज़ के ऊपर शो के अंदर उनकी गुफ्तगू हो रही थी। उसमें मैंने सुना बैरिस्टर अली गौहर साहब ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान से मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाया था कि धरना को कहाँ कहाँ लेकर जाना है, तो उस बारे में उन्होंने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया और ना ही उन्होंने ऐसी कोई बात की थी। इमरान खान ने वाज़े तौर पर इस्लामाबाद ही डायरेक्शन दी थी एहतजाज की, और जैसे आज इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को ही हिदायत थी कि वो उनको मैंने तमाम तर हिदायत के मुताबिक सारी चीज़ें जो है वो कह कर भेजी थी, लेकिन वो लीडरशिप हमें वहाँ पर नज़र नहीं आई थी। कल बहुत बड़े बड़े बुलंदोबांद दावे किए जाते हैं, आपके वर्कर मर रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, वो ज़ख्मी हैं, आप उनको अस्पताल पूछने तक नहीं जा सकते, और फिर आप ये कहते हैं कि मैं वहाँ बिज़ी था, फ़लाँ गवर्नर के साथ मीटिंग में बिज़ी था, मेरे पास बाकी भी और काम थे, मैंने लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी। तो लोगों की ड्यूटी लगाने के लिए शायद चेयरमैन नहीं, आप खुद क्लेम करते हैं कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी 7वीं बड़ी पार्टी का चेयरमैन हूँ, तो उतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ भी आप पर हैं। तो जब आपसे सवाल किया जाए तो उसको गुस्से से उस पर जवाब देने के बजाय फैक्ट्स के मुताबिक मामलात को दुरुस्त तरीके से अगर आप एड्रेस करें तो वो लोग जो आप पर उम्मीद करते हैं, वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं, वो लोग जो आपके एक नारे के ऊपर पूरे सड़कें भर देते हैं, एहतजाज के लिए चले आते हैं, जाने दे देते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, उन लोगों की उम्मीदों का फिर क्या होगा। मेरे लिए आज सबसे अहम एक बात है, और वो बात सिर्फ ये अहम है कि रियासत की तरफ से जो जाने गई, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जाने ज़ाया हुई, अब जो बाकी शुहदा थे, जैसे पुलिस वाले एक बंदे की जान गई, 3 लोग जो हैं वो रेंजर के लोगों की जान गई, ये अलग बात कि कैसे गई जाने। तहरीक इंसाफ के लोग अलग क्लेम कर रहे हैं कि सैकड़ों में हमारी अम्वात है, वो कितनी है कैसे नहीं है ये अलग बात, लेकिन अगर एक बंदे की भी जान गई है तो भाई आप दोनों तरफ से इस वक्त पाकिस्तानी कौम के खून के ऊपर क्यों खेल रहे, सच अवाम से क्यों नहीं बोल रहे। हुकूमत भी सच छुपा रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के इस वक्त नाम नहाद जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी सच छुपा रहे हैं। वो अवाम के सामने पूरा सच क्यों नहीं रख रहे, अवाम को धोखे में क्यों रख रहे हैं। हमेशा सब अच्छा है कि रिपोर्ट क्यों दी जाती है। जो सवाल उठते हैं वो फिर इसी वजह से सवाल उठते हैं कि आप अवाम के सामने मुकम्मल और पूरा सच नहीं रखते। मसला ही इस वक्त ये है कि तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है वो उस तरह से कभी भी बाहर आके पूरा मैसेज कन्वे नहीं करती जिस तरह से उन्हें इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत जो हैं वो दी जाती हैं। आज भी जब उनसे ये सवाल किया गया, उनसे ये बात हुई कि भाई आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, फिर आपको लीडरशिप के ऊपर एतमाद नहीं है, तो उन्होंने इस बात को दरगुजर किया इस वजह से कि वो शायद उन लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे जिन्होंने वाकई में तकलीफ़ें उठाई, वाकई में परेशानियां उठाई। उन्होंने इसके ऊपर खामोशी रखना ही बेहतर जो है वो समझी। लेकिन इमरान खान ने जो आज मौक़िफ़ दिया है वो कल बैरिस्टर गौहर से मौक़िफ़ से बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ था और बिल्कुल एक अलग मौक़िफ़ था। ये तमाम तर चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।